जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि सिलेबस क्या होने वाला है 2022 का। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर मैथ का, जो कि हमारा आता है रियल नंबर। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर का नाम है रियल नंबर। इसके अंदर हमने क्या बताया था, इसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है, और डिवीजन, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग से बिल्कुल पहली क्लास होने वाली है ये, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना। ठीक है, ठीक है। अब आपकी बुक में एक दिया गया है मेथड, ठीक है, तो उस मेथड से हमें निकालना होगा, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी एल्गोरिथम निकाली थी। ठीक है, या कह सकते हो यूक्लिड मेथड या एल्गोरिथम। अच्छा, इसका मतलब क्या है, तो कंफ्यूज मत हो, वही बता रहे हैं। देखो होता क्या है इसमें, जब भी आप कोई दो हमारे नंबर लेके 32 और 64 ऐसे नंबर लिखे हमारे, ठीक है, इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो होता क्या है, हम इसको, ये बड़ा नंबर है तो इसको हम चेक करते हैं कि ये बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, ये बड़ा है नंबर 64, तो इसको हम कर देंगे डिवाइड। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, अगर रिमाइंडर इसको कर देंगे हम डिवाइड। अगर जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर, जो कुछ भी आएगा रिमाइंडर, अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो हम फिर दोबारा इसको अंदर लिखेंगे और जो रिमाइंडर आया है इसको फिर बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो ये करते रहेंगे जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए रिमाइंडर, तब तक हम ये प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे। और जहाँ पर 0 आएगा तो जो ये आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। इसको भी समझते हैं और क्वेश्चन से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम देखते हैं, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तब भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इस तरह से सॉल्व करके आप एचसीएफ निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो इसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी बुक में 135 एंड 225। एक बार चेक कर लें क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमारा दिया गया है 135 एंड 225। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, पहले हमने बोला था 135 वजह से हमारे ये दो नंबर दिए गए हैं 135 और 225। हम इन दोनों नंबर चेक करना था कि हमारा बड़ा कौन सा है, हमारा ये बड़ा है, 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, तो हमारी पहली स्टेप क्या हो गई, स्टेप नंबर 1 कि पहले हम चेक करेंगे। ठीक है, चेक नंबर्स, तो क्या है 225 इज ग्रेटर देन 135, यही तो है। ठीक, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं अगर आपको दिखाई ना दे। क्या है 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, तो क्या करेंगे, 225 का 135 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में 225 का 135 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते हैं यहाँ पर हम रफ में, 225 को यहाँ लिखा, 135 को यहाँ लिखा। अच्छा, 135 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा, 2 से करेंगे तो ज़्यादा बड़ा आएगा, 2 से करेंगे कितना आएगा, 270 अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आया 135। ठीक है, 5 के 0 बचा और 2 छोटा है तो यहाँ से लेंगे कैरी 1, तो यहाँ पे हो गया 1।
तो 12, 12 में 3 के कितने बच्चे हमारे 9, 1 में बन गए 0। ठीक है, ये तो करना आता होगा। यानी हमारा रिमाइंडर क्या आया 90। अभी हमारा 0 नहीं आया रिमाइंडर हमारा क्या आया है 90, और ये हमारा क्वेश्चन क्या आया है 1। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं हम 225 इक्वल्स टू, जैसे हमारा लिखा है 135, तो हम लिख दिया 135। 135 को हमने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, 135 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और रिमाइंडर क्या आया हमारा 90। 225 किसके इक्वल है, 135 बन जाए 135, और 135 में प्लस 90 कर देंगे तो क्या होगा 25 हो जाएगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 225 को इस तरह से, देखो 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर 90 आया है, यानी कि रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगेन स्टेप 3 में अगेन हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे, 135 का और 90 का, यानी 13, ये जो बाहर लिखा है 135 का और 90 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं डिवाइड, 135 और ये करेंगे 90 का डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर लाइन लिखा ताकि 90 बन जाए 90, 92 या 180, बड़ा हो जाएगा तो क्या करते हैं दोबारा 90। ठीक है, माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 3545। यानी हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा क्या आया 1 आया, और रिमाइंडर क्या आया हमारा 45। ठीक है, अभी भी 0 नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम लिख देंगे इसको 135 इक्वल्स टू, और लिख देंगे हम 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। लिख सकते हैं 90 बन जाए 90 प्लस 45, तो हमारा क्या हो गया 135 भी होगा। 90 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 45, चाहे आप 1 को यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पर लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90 बन जाए 90 प्लस 45। ठीक है, इतना क्लियर है, लिख सकते हैं ऐसे हम। उसके बाद क्या करेंगे हम, अभी भी हमारा 0 नहीं आया, तो हमारा क्या है 45 जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हम चेक करते हैं कि ये 0 है कि नहीं। पहले लिख दिया डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं स्टेप 4। ओके, अब हम क्या करते हैं स्टेप 4 लिख देते हैं, यहाँ पर लाइन की लिख देते हैं स्टेप 4। ठीक है, 45 इक्वल 0 के नहीं था, हम क्या करेंगे 90 को डिवाइड करेंगे हम 45 से। ऐसे अभी तक हमने क्या किया था 135 को किया था 90 से, शुरू में क्या 225 किया था 135 से किया था, रिमाइंडर आया, उसके बाद रिमाइंडर किया था किससे 135 की तरह हम करेंगे। अब 90 लिखा जाएगा अंदर, यहाँ कर लेते हैं हम 90, और ये लिख देंगे हम, नहीं यहाँ नहीं करते हैं हम, चलो यहीं कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं 90 और 45 टू या 90 माइनस किया 0 आया। अब हमारा क्या है रिमाइंडर, हमारा 0 आ गया है। रिमाइंडर अब हमारा कितना आया है 0, तो यानी कि हम लिख सकते हैं ना इसको 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी 0 इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड करना था एचसीएफ, लेकिन तो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमारा क्या होगा, जो हमारे ये होता है लास्ट में जब 0 आता है, 0 आने पे जो हमारा ये लिखा होता है, यही हमारा एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 45, यानी कि हमारा एचसीएफ आया है, यानी कि हमारा 135 और 225 का एचसीएफ क्या है हमारा 45। हमारा यही यूक्लिड डिवीजन मेथड होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
आई होप नोट कर लिया होगा। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। इसी तरीके का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। तो वो एनसीईआरटी बुक को हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो हर जगह वो अप्लाईबल हो गई है, हर जगह लागू हो गई है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट की, जेईई की या एनडीए की, तो इन सब में ज़्यादातर पैटर्न एनसीईआरटी का ही आता है। तो इसीलिए हम एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। बाद में जो क्वेश्चन बढ़ेंगे तो हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे, चाहे वो कोई बुक, आर डी शर्मा, मनोहर, हर तरह की हम बुक लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि आपके ये तो एटलीस्ट क्वेश्चन होने ही चाहिए। एनसीईआरटी बुक में बहुत कम क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया गया हमारा 865 एंड 255 हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। हमें वही करना है। अभी हमने क्या देखा था, हम यही कर रहे हैं। स्टेप वन, ठीक है। स्टेप वन में क्या करना है, हमें पता था, हमें चेक करना है कि 867 बड़ा है यानी लार्जर देन 255। 867 इज लार्जर देन 255, ठीक है। हमने चेक कर लिया। तो क्या कर सकते हैं, जो बड़ा होता है, जो लार्जेस्ट नंबर होता है, उसको डिवाइड करते हैं हम 25 पर, जो मतलब छोटा होता है, ठीक है। तो वही करेंगे यहाँ पर। तो 867 डिवाइडेड बाय 255 हमारा स्टेप टू लिख देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करके देखो 255 से कितनी टाइम्स जाएगा ये, करके देख लेते हैं। जैसे अगर हम 255 का टेबल तो किसी को नहीं आता, तो अगर हम 3 से करके देखें तो कितना होगा, 5 3 15 और 15 16 और 36 7, यानी कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 765 आएगा। अब उसके बाद ऐड करेंगे तो हमारा बड़ा आ जाएगा, तो हम 3 से कर देते हैं, ठीक है। तुम्हारा क्या आया 765, माइनस करेंगे क्या आएगा, 7 में 5 माइनस पे 2 है, 6 में 6 पे 0, 8 में 7 गया 1, ठीक है। 102 हमारा आ गया, यानी कि ये रिमाइंडर आ गया। इसकी बात तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा ये आ गया रिमाइंडर 102 और ये हमारा क्वेश्चन आ गया। हम कैसे लिखते हैं, हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था, ये लिखेंगे नंबर बीच वाला होता है 867 इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102, ठीक है। 867 लिखा हमने, जो बीच में था यानी कि ऊपर था, 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102, ठीक है। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं रिमाइंडर 102 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब दोबारा डिवाइड करेंगे हम, तो हम आते हैं स्टेप 3 पे। अब किसका डिवाइड करेंगे, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है हम डिवाइड किसका कर रहे हैं। अब जो ये है 255 और 102 करेंगे, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर था 255 और 102 था रिमाइंडर। जो रिमाइंडर होगा उसको रखेंगे हम बाहर, और जो बाहर था अब वो जाएगा अंदर, ठीक है। जैसे लाइन में क्या होता है, राशन देने जाते हैं लोग, जिसका मिल गया वो बाहर, अब जो बाहर खड़ा है वो अंदर आएगा, ऐसे तो होता है ना। तो बिल्कुल इस तरह इसमें भी होता है। तो हम यहाँ पर करते हैं, किसका करेंगे, 255 और 102 का। अच्छा 102 लगभग 100 के इक्वल था, लगभग, ठीक है। तो 2 याद आया, तो 100 2 ये क्या होता है 200, तो आई थिंक 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 204, उसके आसपास आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, माइनस करके देखते हैं, 5 में 4 के 1, 5 में 0 के 5 और ये आएगा 0, ठीक है। आया कितना 51, ये भी 0 के इक्वल नहीं है,
और इसके आगे हम कर भी नहीं सकते डिवाइड कर नहीं सकते, वरना पॉइंट पे आंसर आएगा। हमें पॉइंट पे निकालना नहीं, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एचसीएफ, ठीक है। तो उसमें रहती है इंटीजर वैल्यू रहती है हमेशा। तो लिखते हैं हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 255 इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। ओके, हमने लिख दिया 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51, जैसे हमने पहले लिखा था, ठीक है। तो अब देखते हैं 51 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो दोबारा डिवाइड करेंगे हम। तो हम डिवाइड क्या कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर स्टेप 4 पे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। लाइन खींच लेते हैं, स्टेप 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 102 और 51 का। तो करके देखते हैं यहाँ पे 102 और 51 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है, ठीक है। 52 जा क्या होगा, 100 होगा। 1 लगाए तो 51 2 जा 102। देखो यहाँ करके देखो चाहे तो 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 102 आ गया, ठीक है। तो हमने 51 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया रिमाइंडर, 0 0 0, यानी 0 ही आ गया हमारा, ठीक है। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, अब 0 आ गया। तो 102 इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, ये 0 रिमाइंडर आ गया। हमने क्या कहा था, अब आंसर क्या आएगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा क्वेश्चन होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 51, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, 51, यानी कि 867 और 255 का एचसीएफ कितना होता है, 51। ये मेथड बहुत इजी है और इससे आपको कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका बहुत जल्दी हो जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक रैंडमली क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे सॉल्व करके देखते हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस को और थोड़ी तेज मिले, यानी कि हमारी प्रैक्टिस में थोड़ी और पकड़ आए, ठीक है। तो हम कोई रैंडमली क्वेश्चन ले लेंगे, जो आपके माइंड में आ रहा है आप वो ले लीजिए। बस आपकी प्रोसेस जो होगी, यानी आपकी स्टेप जो होगी वो सेम रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, ऐसे हमने ले लिया 45 और ले लिया हमने 64 ले लिया, ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक है। सेम तो है नहीं, नंबर अलग है बिल्कुल, आप कोई नंबर ले सकते हैं। हमने ले लिया ये, तो हमारी स्टेप 1 क्या थी, हमें चेक करना था कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है, यानी कौन सा नंबर लार्जर है। तो 64 लार्जर देन 45, ठीक है। हमारी स्टेप 1 कंप्लीट। अब जो लार्जर उसका डिवाइड करते हैं हम स्टेप 2 में, तो स्टेप 2 में आ गए हम, ठीक है। हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं यहाँ पर 64 डिवाइडेड बाय 45, डिवाइड करके देखते हैं हम 45 1 जा 45, ठीक है, यही तो होगा। 14 में 5 पे कितने बचे, 9, यहाँ कितना बचा 1, ठीक है। तो 19 आ गया। हम लिख सकते हैं 64 को लिख सकते हैं हम 45 मल्टीप्लाई 1 प्लस 19, ठीक है। रिमाइंडर हमारा क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे दोबारा। ये प्रोसेस हमारी तब तक चलेगी, ये प्रक्रिया, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है, तब तक ये चलता रहेगा और जल्दी आ जाएगा जब 0। अब क्या करते हैं, 45 का करेंगे हम 19 से, ठीक है। तो 45 का करते हैं हम 19 से, तो देखते हैं हम 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, ठीक है। तो इधर देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 15 में 8 यहाँ से चला गया, यहाँ 3 बचा, यहाँ आ गया 15 में 8 माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा 7,
और यहाँ आएगा 0। ठीक है, देखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 45 45 था, 45 लिखा इक्वल्स टू, ये जो बाहर है 19 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7। ठीक है, हमारा ये आ गया। अब 7 भी 0 के इक्वल नहीं है ना। तो अब दोबारा हम दोबारा डिवाइड करेंगे, तो करके देखते हैं। स्टेप 4 देखते हैं। अब करेंगे इसका 19 का और 7 का। 19 है, 7 यहाँ पर आएगा, 7 2 जा 40 आया क्या 5। ठीक है, क्लियर है इतना। तो हमारा क्या लिख सकते हैं हम, 90 को लिख सकते हैं हम 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। अब क्या करेंगे हम, 5 भी हमारा 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि हमारी स्टेप बढ़ रही है। तो हम देखते हैं कहाँ पर खत्म होगा ये, स्टेप 5। ठीक है, हम किसका करेंगे मल्टीप्लाई, वो डिवाइड करेंगे इसका 7 का और 5 का। 5 बन जाए 5, बचा कितना 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1। अब यहाँ पर 2 है, वो भी 0 के इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं स्टेप कितनी बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो अब हम करेंगे 5 और 2 का। 5 और 2 करके देखते हैं हम। 2 2 जा 4 आ जाएगा 1। ओके, आ जाएगा कितना, आ जाएगा 1। हम करके देखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम स्टेप 6। चलिए हटा लेते हैं, और मिटा लेते हैं ये स्टेप 6। 2 था, 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1, या लिख सकते हो 1 इंटू 2 लिख सकते हो, जो था क्वेश्चन। 1 इंटू 2 प्लस 0। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, स्टेप 7 को हम लिखते हैं 2 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस 0। हमारा ये क्या है, 0 के इक्वल है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, हमने क्या कहा था, जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसके रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन होगा वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो यानी कि इसका एचसीएफ हमारा क्या आ गया 1। ओके, इसका एचसीएफ क्या आया हमारा 1 आया है। तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके अभी भी डाउट बचे हैं तो आप कमेंट करिए, और हम आपको अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसमें जाके डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमें। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। हम आपको आई थिंक 2 या 3 आवर्स में आपको आंसर दे देंगे। जैसे हमने मैसेज देखेंगे तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे। ओके, जय हिंद।